राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, शादी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेहतरीन उम्र कौन सी होती है। वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शादी के बाद आप जब फिजिकली और इमोशनली आप कंफर्टेबल फील करें आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। लेकिन समटाइम्स बाज़ कपल्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी इस तरह से प्लान कर रहे होते हैं कि शादी के बाद वो 2-3 साल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते। मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है और बायोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं कि अगर आप अननेसेसरी डिले करती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। एक तो आजकल सोसाइटीज़ के अंदर शादियां लेट होती हैं, लेट 20s में, अर्ली 30s में, और फिर अगर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद बाज़ कपल्स या बाज़ फीमेल्स अपने प्रोफेशन को सामने रखते हुए, अपने करियर को सामने रखते हुए प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिले करती हैं, 2-3 साल डिले करना चाहती हैं। लेकिन अगर आपकी शादी ऑलरेडी लेट हुई है तो आप मज़ीद कितना डिले कर सकती हैं प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए और कौन सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, इसी पे बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि जब एक गर्ल बेबी पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, तो उसी वक्त ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी में कितने एग्स प्रोड्यूस करेगी, रिलीज़ करेगी। इसको फीमेल का ओवेरियन रिज़र्व, एग रिज़र्व बोला जाता है। और ये अंडे पैदा करने की सलाहियत कि सारी ज़िंदगी में एक फ़ीमेल कितने एग रिलीज़ करेगी। एग रिज़र्व जिसको कहते हैं एज के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे ही बलूगत की उम्र शुरू होती है, बच्चियों में मेंसेस आना शुरू होते हैं 13 से लेकर 14 साल में, तो हर महीने ओवरीज के अंदर 5 से 6 एग्स डेवलप होना शुरू होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनमें से एक ही एग रप्चर होता है, मैच्योर होता है और रिलीज़ होता है। एक चीज़ यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है कि जो अच्छी क्वालिटी के एग्स होते हैं वो पहले 5 से 10 सालों के अंदर ही रिलीज़ होते हैं। तो राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 20s के बाद और 30s से पहले 20 साल से लेके 30 साल के दरमियान का जो अरसा होता है ये बेस्ट एज होती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपका एग रिजर्व भी अच्छा होता है और आपके अंदर एग्स भी अच्छी क्वालिटी के बन रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले करती हैं तो याद रखें कि एज के बढ़ने के साथ साथ आपके एग्स की क्वालिटी भी डाउन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है और एग्स के अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। एज के साथ साथ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। यूट्रस में फाइब्राइड बन सकते हैं, फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ सकती है, इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को कम कर देती हैं। फिर रिसर्च का यह भी मानना है कि फीमेल्स के अंदर बढ़ती हुई एज के साथ साथ मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं, सी सेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एज के साथ साथ आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी कि शुगर और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये दोनों चीज़ें भी आपकी प्रेगनेंसी और आपके होने वाले बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए शादी करने में भी और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करने में भी अननेसेसरी डिले ना करें। अगर आप फिर भी अपनी प्रेगनेंसी को लेट कंसीव करना चाहती हैं, शादी के बाद कुछ अरसे के लिए डिले करना चाहती हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं ताकि डॉक्टर आपका ओवेरियन रिजर्व चेक करेंगे। इसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे AMH टेस्ट कहते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन, जिससे पता चल जाता है कि आपके अंदर अंडे पैदा करने की सलाहियत, एग रिजर्व आपका कितना है। अगर आपका AMH ही कम आ रहा है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ऑलरेडी एग रिजर्व कम है तो मज़ीद डिले करना आपके लिए मुनासिब होगा या नहीं। उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, डॉक्टर आपके एग लेके उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, एग फ्रीजिंग का ऑप्शन है। या अगर आप मैरिड हैं तो एम्ब्रियो फ्रीज़ किया जा सकता है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिले कर रही हैं तो ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप कंसीव करेंगी तो उस वक्त बढ़ती हुई एज के साथ साथ हेल्थ की बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, ओवरवेट ना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और जिक्र कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 30s के बाद आपके जितने भी एग्स बनेंगे वो सारे ही ख़राब होंगे। एग्स की क्वालिटी कंपेयर हम कर रहे हैं कि एज के साथ साथ कम हो जाती है, 30s के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और नॉर्मल भी होती है। लेकिन बेस्ट एज टू गेट प्रेगनेंट क्या है? 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के दरमियान कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, एग्स की क्वालिटी अच्छी होती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आसानी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।